अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। यहाँ पे जी कल ग्रिल की थी, अभी सफाई सुथराई करने वाली है। ये वाला हिस्सा थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, टेबल वाला। तो मौसम आज जो हालात असरात बता रहे हैं, बारिश आने वाली है। वेदर तो चेक कर लिया था मैंने, लेकिन कब आनी है वो नहीं भी चेक किया। बच्चे चले गए स्कूल, तो मशीन कहाँ चल रही है? आवाज़ आ रही है कहीं से ना। तो बस बच्चों को स्कूल भेज के ना कोई 10-15 मिनट ही लेटी हूँ। पता नहीं क्यों आज ना लेटने को दिल नहीं कर रहा था। 15-20 मिनट लेटी हूँ और 8:15 हुए, अब नीचे आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो काम शाम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं किचन में, चाय वगैरह पीते हैं और फिर खाना शाना बनाते हैं। फिर ना रात को कल मैंने ना वॉश किए थे इनकी बच्चों की जर्सी हैं, तो स्टैंड पे डाली नहीं थी, तार पे डाली थी। तो अभी मैं ना रात को अंदर ले आई थी। मैंने कहा बारिश ही ना आ जाए, क्योंकि बारिश बताई हुई थी, लेकिन ये सूख गई हैं। शुक्र है, बाहर पड़ी रहती ठंडी ठंडी रहनी थी, तो अच्छी मैंने इधर ना फैला दी थी। ਸਾਡੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਸੇ कपड़े खिला खलूर छाड़ने हैं। खैर उन की करिए। आ गई मैं किचन में, देखे 8:30। मैंने कहा 8:15 का टाइम, 8:30 का टाइम हुआ है। रात को ना कल हमने ग्रिल बनाई ना, तो फिर क्या हुआ, मेरी मियाँ को ना चाहिए होता जर्दा। तो मैंने जर्दे की रेसिपी नहीं बनाई, मैंने काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। तो वो जब ग्रिल बनती है ना, फिर उनको साथ जर्दा चाहिए, मीठा मीठा। पता नहीं क्या इनकी क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन, समझ ही नहीं आती। तो कल मैंने बनाया था एक कप जो है ना, तो भी इनको निकालती हूँ। और मैंने बनाए थे चने रात को आफिया के लिए। आफिया को थोड़ा सा ना बुखार हुआ है, तो उसके लिए मैंने कल चने का शोरबा बनाया था, साथ वाइट चावल थे। तो अभी इनको बर्तनों को खाली करती हूँ। रात को मैं ऐसे सो गई हूँ, नहीं तो मैं बर्तन निकाल के किचन साफ़ करके जाती हूँ। ना मैं करूँ तो बेटी कर देती, लेकिन आज बेटी भी मेरे साथ ही सो गई थी। तो बस ठीक करते हैं और फिर चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम। तो मैंने ले ली थी अभी चावल जो मीठे मीठे बनाए थे ना कल जर्दा, तो वो मैं निकाल रही हूँ। थोड़ा सा पड़ा, मैं एक गिलास बनाया था, एक कप मतलब बनाया था, गिलास भी नहीं था कप था। तो ये जो ग्रिल मैंने बारबेक्यू कल की ना, तो ये खाते मेरे मियाँ ऊपर रख के वो जो चीज़ें होती हैं, ये इनका जोड़ है। आप लोग खाते हैं? क्योंकि मैंने मीठे चावलों के ऊपर ना शोरबा लोगों को खाते हुए, डालते हुए, खाते हुए भी देखा है। मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन डालते हैं बुजुर्ग, डालते हैं ऊपर मीठे चावलों के ऊपर ना शोरबा गोश्त का डाल के खाते हैं। और मेरे मियाँ मिट्ठू मेरे मियाँ ऊपर ग्रिल रख के खाते हैं ना। उस दिन जब मैंने परफ्यूम दिखाया था ना, उस दिन मैंने ये वाला दिखाया था अंडर आर्म के लिए। ये मैंने डीएम से लिया था लास्ट ईयर। एक मैंने लिया तो बेटी ले गई, फिर मैंने दूसरा लेके आई थी। मैंने लास्ट ईयर भी इसकी स्टोरी लगा था। ये बहुत अच्छा है। ये ना जैसे गर्मी आ रही है ना, उसके लिए इसके अंदर ना फटकरी है, फटकरी का इस उन्होंने बॉल लगाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है, इसके ये पसीना वगैरह नहीं आता। जो हमारे कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं, निशान छोड़ देते हैं पसीना, तो वो इससे नहीं आता। तो आप लोग ना मुझे उस दिन कह रहे थे भाजी ये क्या जो आपने फटाफट दिखा दिया है। तो ये मैंने लास्ट ईयर इसकी ना टिकटॉक पे भी काफ़ी ये वीडियो मेरी वायरल भी हुई थी। तो ये मैंने पिछले साल ये यूज़ किया था। तो ये मेरा दूसरा है, एक बेटी ले गई है, तो फिर मैं नया लेके आई। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, उस दिन कह रहे थे। तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लें, फिर ना कहना बाजी दिखा दें, क्योंकि मुझे इंस्टा पे ना प्राइवेट जब आते हैं ना मैसेज के, बाजी उसकी फ़ोटो भेजिए, तो बाज़ औक़ात ये चीज़ कहीं और पड़ी होती है, मैं कहीं और होती हूँ, तो वो रहती रह जाती है। तो मैंने आज मैंने कहा चलो मैं वीडियो में दिखा देती हूँ। आप ऐसे ना, मैं है मोबाइल ही पुट्ठा पड़ेगा, ऐसे आप ले लें। ये देखिए मैंने रोका हुआ है, तो आप इसकी ऐसे लेके ना, तो आप डीएम से ले सकते हैं। तो ये ना फटकरी है, अंदर फटकरी का बॉल लगा हुआ है। चाय रख के मैं वाशरूम चले गई। मैंने आपके साथ वो स्टिक भी शेयर करनी थी, वो रहती रही जा रही है। 2 दिन हो गए मुझे वो मैसेज आ रहे हैं एक बहन के। मैंने कहा आज मैं वीडियो में शेयर कर दूं। अच्छा, मुझे आफिया के स्किन केयर के बारे में भी मुझे एक बहन ने पूछा है, तो यकीन करें मैं भूल जाती हूँ। अब कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जो जो मैं चीज़ें लेके आई ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने उसके आपके साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर मेरे बेटे का ना एक पैकेट आया पड़ा था। आजकल ना वो माशाल्लाह मास्टर कर रहा है, और मैंने ये देखा है कि बच्चों के ना खर्चे बहुत ज़्यादा है। जब वो था ना आबी कर रहा था, उस वक्त उसको टैबलेट चाहिए था जो होता है। तो वो कहता है उस टैबलेट के, इसने एंड पे जाके लिया था, सब बच्चों ने ले लिया था, इसने एंड पे जाके टैबलेट लिया था कि उसके साथ ही सारे काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, स्कूल में वही करते हैं, घर में भी वही यूज़ था। किताबें शताबें का नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, वो 1200-1300 यूरो का लिया। और जब इसने वो चलो ऊनी में भी चला है, जब बैचलर तक वो चलता रहा है। और अब ये मास्टर कर रहा है, तो अब कह रहा है कि उन्होंने ऐसे ऐप देनी है जो इस पे लैपटॉप पे चलनी है, वो टैबलेट पे नहीं चलनी। हद नहीं मुकी पई है।
तो खैर इसने वो खुद ही करवाया है। मैं सच्ची बात बताऊँ ना, बच्चा पढ़ता भी है और बच्चा अपने अखराजात माशाल्लाह पूरे करता है ना कैसे, वो मैं आपके साथ कभी इसकी रूटीन शेयर करूँगी तो आप देखेंगे कैसे इन एज में आके बच्चा अगर आप मुस्तकबिल का खुद का सोचता है और थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये फजूल खर्च नहीं है ना, तो ये इसने खुद ही लिया है अपने पैसों से, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बाफक देती है ना बच्चों को यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये इसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी 3 साल की थी उस वक्त, इसने 500 जो उनको देते हैं वो इन्होंने, इसने 300 वो भी ऐड करके 800 हम देते थे इसकी फ़ीस। 2-3 साल इसने ऐसे बैचलर माशाल्लाह किया, मास्टर कर रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है कि मास्टर में जो बाफक दे रहे हैं ना, ये बाफक होते हैं 500 यूरो पर बच्चा देते हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो ये यूज़ नहीं करता ना, ये इसको सेव करता है क्योंकि इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह फैमिली के साथ रह रहा है, खाना पीना कपड़े शपड़े दारे फैमिली माँ बाप करते हैं, तो सारे बच्चों को मिलते हैं, लेकिन हर कोई बच्चा इस तरह नहीं होता, ये उन पैसों को यूज़ नहीं करता। क्योंकि जब आपके बच्चे की कंप्लीट हो जाती है ना पढ़ाई, फिर बच्चे को जब जॉब शुरू होती है, फिर उनको वो बाफक जो लिए होते हैं ना, वो उनको कुछ परसेंट वापस करने पड़ते हैं। तो ये यूज़ नहीं करता कि मुझे ये होगा कि मैंने इनके पैसे यूज़ नहीं किए, मैंने अपनी एजुकेशन में लगाए हैं, और जो जब मैंने अब जो मास्टर कर रहा है ना, अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं कर रहा, अब ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी में कर रहा है, तो वहाँ इसको बाफक मिल रहे हैं, तो इसके पैसे फ़ीस नहीं लगती क्योंकि फ्री है। बाफ तो होता है बच्चे को खर्च अखराजात के लिए देते हैं, तो वो क्या करता है ये अब इसको क्या कहते हैं सेव कर रखता है, ताकि मैं जब मेरी जॉब शुरू हो तो मैं इन्हीं के पैसे जोड़ के इन्हीं को कुछ परसेंट जो वापस करने मैं दे दूँगा, मैं खुद से नहीं दूँगा, मेरी जो सैलरी है वो बची रहेगी। तो बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे इससे मिलती हैं ना, अपने बच्चे से मिलती है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तब मेरे मेरे ना वीडियो स्टूडेंट बहुत देखते हैं, जो बर्लिन में स्टूडेंट होते हैं जो आ रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो भी बहुत मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो मेरे से रेसिपी लेते हैं और मेरे से चीज़ें पूछते हैं, भाजी ये कहाँ से लिए, ये कहाँ से लिए। ये उन बच्चों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि अगर उनको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको मिलता है, तो वो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें भी अपना सकते हैं एक दूसरे से लेके, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये बच्चा मेरा पढ़ रहा है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि जो बच्चे ले रहे हैं फैमिली के साथ भी रह के भी वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कल को आपको ये बाफक वापस भी करने पड़ने हैं। तो ये अगर आपकी पढ़ाई फ्री है और आपको वो खराजात के लिए दे रहे हैं, तो अगर माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो मेरे ख्याल में यूज़ नहीं करने चाहिए। तो बच्चा खुद ही वो सेव कर लेता है, माँ बाप को भी पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है माँ बाप को दिए तो लग जाने हैं, तो ये खुद करता है ना, हमने कभी इससे पैसे नहीं लिए, हमें पता है कि वो खुद कर लेता है, कुछ ना कुछ करता है। तो अब इसको लैपटॉप की ज़रूरत है, तो इसने ये खुद से लिया है। वो ये कह रहा था कि ये मेरी एजुकेशन के ऊपर जाएंगे तो मुझे टेंशन नहीं होगी, मैं फजूल खर्ची नहीं करता कि मैं उनके पैसे खुद से इस्तेमाल किए हैं कपड़ों के, जूतों पे, खाने पे, इस तरह के, तो वो नहीं करता ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो वो खुद करता है ना, क्या कहते हैं अपनाता है, वो मुझे इससे जब वो चीज़ें पता चलती है भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो बच्चे फैमिली के साथ रहते थोड़ी उनको भी समझ बूझ आए कि इस एज में अगर आप अपना फ्यूचर का सोचेंगे ना, यकीन करें लाइफ आपकी बड़ी स्मूथ निकलेगी। मेरे बच्चे का ये बड़ा एक ट्रिक है, सारे बच्चों का अपना अपना एक होता है, लेकिन मैं अपने बच्चे का शेयर कर रही हूँ कि वो मतलब मुस्तकबिल के लिए फ्यूचर के लिए थोड़ा 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 रखता है। अभी तो वो शादीशुदा भी नहीं है, फिर इसके बावजूद वो फैमिली के लिए इतना करता है। ये हम अगर हम गए ना तुर्काई में गए, तो ये जो हमारा ट्रिप था ये हमारे बेटे ने ही सारा प्लान किया था, और उसी ने सारे अखराजात किए हैं, कैसे किए हैं। मैं यही छोटी छोटी चीज़ें आपके बता रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सेफ रखता है कि मैं वो काम करूँ जो मेरी फैमिली के लिए फ़ायदे के लिए हो और मेरे लिए फ़ायदा हो, ऐसे फजूल खर्चे ना। तो जो भी हम इधर उधर ट्रिप छोटे मोटे करते हैं, मैं अपने बेटे की वजह से करे। फ्रांस में भी गए थे, तभी मेरे बेटे ने सारा ट्रिप जो ऑर्गेनाइज़ किया था, और सारा अखरा हमें पता ही नहीं था। हमारा हमारा आके जो लुफ्तंजा को जो हमारी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई और नई टिकटें ली, वो भी इसी ने की। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा बच्चा ऐसे नहीं, इसका मतलब ये होता है कि किसी को नहीं भी आइडिया होता बच्चों को, तो वो उनको आइडिया मिल जाता है। मैंने बोला ना मेरे अंडर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह स्टूडेंट होते हैं, उनकी माएँ मेरे के साथ टच में है, वो बेचारी पाकिस्तान से पूछ पूछ के चीज़ें अपने बच्चों को बताती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो उनको भी थोड़ा फ़ायदा ना हो, क्योंकि यहाँ की लाइफ और तरह की, जब पाकिस्तान से आते हैं बच्चे उनकी लाइफ और तरह की, और उनको अरेंज करना, उनको मैनेज करना थोड़ा समझते समझते काफ़ी टाइम लग जाता है।
जाता है। तो चले जी, अब काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, कभी कभी इन चीज़ों को भी मैं शेयर कर देती हूँ। डेली रूटीन तो होती ही रहती है, तो बच्चों के लिए भी, या बच्चे जो घर में कैसे रह रहे हैं कैसे कर रहे हैं, वो भी शेयर करना चाहिए, किसी को फ़ायदा ही हो जाता है। तो खैर मैं अभी ना टाको में आई हूँ। नेक्स्ट दिनों में अफान साहब ने जाना है ट्रिप में स्कूल के साथ, तो उसके लिए मैं कपड़े ढूंढ रही हूँ। फिर आफिया की बारी है, मुझे लगता है उन्हें एक दिन में जाना है, आगे पीछे जाना है, उनकी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। आज से शुरू की हैं। अफान की ना पैंट का बड़ा मसला होता है, अफान को मैं लेके नहीं आती क्योंकि अफान बहुत खपाता है, उसको समझ ही नहीं आती क्या लेना है क्या नहीं। तो मैं उसको ना पैंट साथ लेके आई हूँ ताकि मैं खुद ढूंढूं। यकीन करें वो बहुत खपाता है, वो एक जगह पे रुकता नहीं, एक जगह से आगे चला जाएगा, आगे जाऊंगा तो अब उससे आगे चला जाता है, तो उसको समझ नहीं आती। और एंड पे फैसला फिर मैंने ही करना होता है। तो मुझे बस ये था कि मैं खुद अकेली जाती हूँ। जो इतने सारे कपड़े जूते तो उन्होंने लिखे होते हैं, तो वो मेरी चीज़ें इकट्ठी करनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा इनकी, मुझे लगता है 15 के बाद इन्होंने जाना है, तो आज 5 हो गई है। तो मैंने कहा इनकी बैग निकाल लूँ और चीज़ें जैसे जैसे लाती जाऊँगी इनके बैग में डालती जाऊँगी। तो मेरे मियाँ भी आ गए, मेरे मियाँ ने यहाँ से पैंट उठाई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों की चीज़ें तो कख भी नहीं मिला, लेकिन मेरे मियाँ जैन जी अंदर टपके ने, इंज ही उन्होंने पैंट अपनी ਲੱਭ ਲਈ है। मैं क्या जिन्होंने ਲੈਣਾ है वो ਇਹ चीज़ चुक के ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈ, ਏਡੇ ਪਿਆਰਾ 2 ਪੀਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਕੋ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਇਨਵੇਂ, तो ਇੰਨਾ क्यूट लगा, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਲ ਕੱपड़े ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो खैर इतने मेरे मियाँ ने अपनी पैंट उठा ली है। मैं यहाँ पे ना हेम्ड वगैरह देख रही हूँ, आजकल अफान को ना इन चीज़ों का बड़ा शौक है, नीचे टी शर्ट पहनता है और ऊपर इस तरह की चीज़ें पहनता है। तो मैं ये भी देख रही थी, लेकिन वो कह रहा है, उसको पिक्चर भेजी है तो उसने ठा करके ना की, बताओ क्या कह रहा है, ऊपा वाली दादा अबू वाली इसलिए मेरे कपड़े लेते नहीं है कि दादा अबू वाली शर्ट मुझे ना ये देखे मेरे मियाँ ने ये पैंट पहन ली है और इन्होंने अपनी कच्छ लगाई हुई है, इन्होंने पीछे से स्टिकर कटवाना है और इसी को काउंटर पे लेके जा रहे हैं। तो चलो जी, कैसी लगी वीडियो ज़रूर दसे, तो कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।